वेलकम गाइस, मैं सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा ये वीडियो एक और सेलेक्टेड कैंडिडेट पे है जिन्होंने अपना दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया है। हमारी एकेडमी से इन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग पास करी और अपना फाइनली सिलेक्शन प्राप्त किया। तो हम बात करते हैं सैली जैन से। सैली जैन अपना पूरा फिजिकल का जर्नी बताएंगी। फिजिकल के अंदर में जो जैसे नए बच्चे होते हैं उनको स्टेमिना नहीं होता, दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, जंप एंड ऑल में प्रॉब्लम होती है, तो हम यही सब कॉमन बात करेंगे जो आमतौर पे C4 के फिजिकल में लोगों को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले सैली स्टार्ट करते हैं कि आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शैली जैन है। शैली जैन। मैंने CPO 2019 की जो परीक्षा है वो पास की है। अच्छा। और मेरा रैंक उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 था। हाँ। और फीमेल कैटेगरी में ये मैं तो टॉपर रही हूँ। वाह वाह, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर में टॉपर, पूरा ऑल इंडिया रैंक 3 था। यस सर, मेरा रैंक तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। Thank you, sir। ठीक है, और नेचुरली हम लोग सैली ये बात करने वाले हैं, जैसे कि आप पहले बार मेरे पास इंक्वायरी लेके आई थी, जी सर। तो उस समय आपका फिजिकल फिटनेस कैसा था, किन किन चीज़ों को पे आपको दिक्कत आई थी, जैसे रनिंग हो गया, जंप हो गया, इन सब चीज़ों पे बात करने वाले। जी और सर। हमारा ये वीडियो का मेन मकसद ये है कि जो भी बच्चा ऐसा है जो लाइक पढ़ने में तो ठीक है लेकिन उनको फिजिकल में दिक्कत आती है, Yes, होता है sir। क्या कि जो कभी कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं रहा, पहले से कुछ किया नहीं है, तो उसको दिक्कत आती है। तो बेसिकली आप भी जब फ्रेशर थे तो आपको भी सारी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल पड़ा है, सर, तो हम बिल्कुल। उसी जर्नी की बात करेंगे। जी सर। और बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर, कहीं कोई ऐसा नहीं कि वीडियो चलो अपनी जगह पे है, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो मुझे आप ये बताइए, आपने जो मेरे पास ट्रेनिंग करी थी, कितने महीने की ट्रेनिंग करी थी? सर मैंने असल में आपके पास 2 बार ट्रेनिंग करी है। फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं हो पाया था फिजिकल। अच्छा। वो रीजन भी क्लियर था क्योंकि मैं 10 दिन के लिए आपके पास आई थी। 10 अच्छा। दिन बाद मेरा फिजिकल था और उसमें भी मैंने स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन में इंजरी ले ली थी। हाँ, तो ओवरऑल इंजरी के कारण फॉल्ट ना, मेरी साइड का ही था। तो लेकिन सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में मुझे समझ आ गया था कि मेरे लिए सबसे बेस्ट, आपसे बढ़िया गुरु कोई नहीं हो सकता। अच्छा। तो फिर से मैंने सेकंड टाइम दोबारा से मार्कोस फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया। सेकंड टाइम आप कितने टाइम हमारे पास ट्रेनिंग किए थे? 1 महीने, 2 महीने के सर मैंने आपके यहाँ पे 2 महीना, 2 महीने ट्रेनिंग। तकरीबन 2 महीना सर ट्रेनिंग किया। स्टार्टिंग में तो जैसे सबको दिक्कत होता है रनिंग में, इन चीजों में, तो बहुत दिक्कत हुई थी सर। असल में क्या है ना कि 9-10 तक तो स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, तो मैं थोड़ा एक्टिव रहती थी उनमें, तो थोड़ा था रनिंग वगैरह में। बट उसके बाद क्या हुआ कि 10th के बाद आप देख लो, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 1-1.5 साल तैयारी का भी किया है, तो इस बीच बिल्कुल कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं, कुछ नहीं था। और ऐसे कि आपका तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो अच्छा रहा है, तो ज्यादा फोकस आप पहले से थोड़ा एजुकेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गई थी। इसी कारण से आपका रैंक भी ऑल इंडिया टॉप में, गर्ल्स में टॉप कर रही है। सबसे पहले तो हम कांग्रेचुलेशंस देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो भी लड़कियां हमारी इस वीडियो को देख रही होंगी उनके लिए एक मोटिवेशन बनेगी, क्योंकि रैंक 1 प्राप्त करना, टोटल आपका अल्टीमेटली रैंक 3 था। जी सर। ठीक है, तो टॉप मतलब टोटल में रैंक 3 था। गर्ल्स में आप मेल्स एंड फीमेल्स को अगर हम कंबाइन करके ओवरऑल रैंक निकाले तो उसमें रैंक 3 था। और सिर्फ गर्ल्स का देखें तो फीमेल टॉप कैटेगरी का अलग से देखते हैं तो उसमें रैंक 1 था। रैंक 1 था। जी तो सर। सबसे बड़ी तो बहुत खुशी की बात है, इससे आपका एक सम्मान और बढ़ता है, साथ हमारी एकेडमी का भी सम्मान बढ़ता है। जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपकी रनिंग कितने दिन में आई? फर्स्ट टाइमिंग आपकी ली थी तो मैंने उस समय क्या दिक्कत आई, कितना टाइम आपका होता सर था? मैं यहाँ पे अपना, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बताया 3 दिन बाद मैंने इंजरी ले ली थी, मैं वो वाला थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि उस टाइम पे मैं अराउंड 50-60 मीटर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं 50-60 मीटर भी रन नहीं कर पाती थी। तभी मैंने इंजरी ली थी क्योंकि मुझे कुछ आता भी नहीं था और मैं बिल्कुल एकदम से सुस्त पड़ गई थी बॉडी, और उससे ओवरकम करने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैं उस टाइम पे 100 मीटर भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी, और क्योंकि 10 दिन के बाद ही हमारा फिजिकल था तो मैंने आते ही सबसे पहले टाइमिंग देनी शुरू करी। तो टाइमिंग तो दूर की बात है, मैं 100 से 200 मीटर गलती से कर दिया तो कर दिया, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तो मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी। तो फिर आपको क्या चेंजेस दिखे? एकेडमी का रोल कहाँ, जहाँ तक आप जान रही कि 100-200 मीटर रनिंग नहीं होती, तो एकेडमी का क्या रोल रहा जो आपने अपना फिजिकल पास कर लिया? सर एकेडमी का रोल तब से ही, फर्स्ट टाइम मैंने जब ज्वाइन किया था वहीं से ही मेरे लाइफ चेंजिंग रोल था। मैंने इंजरी के बाद भी मैंने 10 दिन आपके यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं की, मैं सिर्फ बैठी रहती थी, लड़कों को, बच्चों को ऑब्जर्व करती थी, उनके फुट मूवमेंट्स देखती थी, उनके हैंड मूवमेंट्स देखती थी, उनके अंदर का जो करेज है, मोटिवेशन है, उनके अंदर जो लगन थी ना जॉब लेने की और थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने की, वो चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती थी वहां से। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प भी किया। मैं जब पहले फिजिकल के लिए गई
तो मैं फेल नहीं हुई थी असल में, मैं वहाँ पास हो गई थी। मैंने वहाँ पे 800 मीटर की रनिंग अपनी विद इन टाइम कंप्लीट कर दी थी। ऑल्दो मेरे पैरों में बहुत काफी ज्यादा मुझे याद है आपके एंकल में काफी सूजन थी। डॉक्टर ने मुझे मना किया था कि बिल्कुल भी कोई भी अपने पैरों पे जोर ना दे, बट मैंने ट्राई किया कि यार एक बार ट्राई करते हैं। तो मेरा 800 मीटर का रनिंग कंप्लीट हो गया था विद इन टाइम। तो मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था कि अब तो हो ही जाएगा, बट वो उसके बाद मैं स्प्रिंट में थोड़ा 1-2 सेकंड से रह गई थी, जो कि ऑब्वियसली मतलब मेरे तरफ से थोड़ा फॉल्ट रहा, उसमें मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए था। बट वहाँ मुझे समझ आया कि ये जो चेंज आया 7-8 दिन में, जब ये मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये चेंज मुझे वहीं से ही आया कि मेरा थॉट प्रोसेस सेट हो गया था। बेसिकली ये एक फिजिकल ट्रेनिंग के साथ एक मेंटल ट्रेनिंग भी आपको मिलती है जब एक पॉजिटिव ग्रुप के साथ होती है। मैं तो सर आपके यहाँ ज्वाइन करके यही मानती हूँ कि फिजिकल से पहले मैंने मेंटल अपना स्टेमिना आपके यहाँ आके बनाया है थोड़ा सा। मेंटल लेवल मतलब ये लेके यहाँ ये चीज मैं इसीलिए फील कर पा रही हूँ, शायद और बच्चे ना फील कर पाए, क्योंकि मैंने आपके यहाँ फिजिकल से पहले मेंटल स्टेमिना फील किया है। जो मेंटल स्ट्रेंथ मुझे मिली है उसी के बेस पे मेरी फर्स्ट टाइम में 800 मीटर की बस आप ये नोटिस करती होंगी कि जब ट्रेनिंग कराते वक्त मेरा जो ऑरा रहता है, सारे बच्चों को बांध के रखना, हर किसी को प्रॉपर गाइडेंस करना, ठीक है। इंडिविजुअली होता है क्या कि जब आप ट्रेनिंग को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग मानते हैं तो वो ट्रेनिंग के जैसे, लेकिन ये मैं अपना एक कर्तव्य, आपने देखा होगा कि कर्तव्य मान के जी जान लगा करके पूरा हर एक इंडिविजुअल हर बच्चा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ उसका क्या जेंडर है, रिगार्डलेस ऑफ वो किस बैकग्राउंड से आता है। आपके लिए सिर्फ आपका वो एक स्टूडेंट है जिसको आपको जिसकी नहीं आपको पार लगानी है। और देखा है मैंने सर, लगती ही है। आपको याद होगा कि आपके बैच में कितने लोग थे सीपीओ साइकिल, काफी थे, और सबका लगभग सारे लोग सिलेक्शन हो गया। सबका तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट मुझे फीमेल्स का पता है। सीपीओ 2019 में फीमेल का जो रिजल्ट था वो 100% रहा। गर्ल्स का there was no girl जिसका फिजिकल नहीं हुआ था जी। उसके आगे पीछे का तो नहीं पता, बट ये फिजिकल का तो मैं जानती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अच्छे ग्रुप बन गया था तो टच में थे अच्छे से। तो फिजिकल वाइज तो मैं नहीं समझती इससे बेटर कोई गुरु हो सकता है, कोई भी गाइड। थैंक यू वेरी मच। और कहीं ना कहीं आप लोगों का ये सपोर्ट और आप लोगों का इतना विश्वास मुझे काम करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे होंगे अभी, तो जैसे स्पेशली फॉर गर्ल्स, जैसे आपका ऑल इंडिया गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो रैंक 1 रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे थोड़ा सा स्टडी को भी लेकर हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल के साथ साथ, जैसे कि कितने बार होता है जो बैकग्राउंड जिनका फिजिकल का नहीं है, फिर वो पढ़ते हुए फिजिकल ट्रेनिंग करना देयर डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सर नींद आना, थकावट होना। तो आपने वो जो कंडीशन था उसको कैसे मेंटेन किया? लाइक ट्रेनिंग जानते हैं आपको कितना हार्ड होता था हमारे यहाँ, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं कराता हूँ, मैं फिटनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराता हूँ। आपका फिटनेस लेवल इतना ग्रो कर देता हूँ कि फिजिकल आपको बिल्कुल इतना सा दिखे, मतलब छोटा दिखे। बहुत फील होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो हम बहुत मुश्किल कर चुके होते हैं, तो इजी पड़ता है वो काम। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका तब डेवलप होता है जब आपने मेहनत उस लेवल पे करी हो ना। सर बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है वहाँ जाके ना, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है किसका होगा किसका नहीं होगा, और हम ना अलग ही दिख रहे होते हैं कि हाँ अपना हो जाएगा, क्योंकि जो करना है वो बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, बट वो इजी लगता है, फ्लुएंटली हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग का इतना ज्यादा टफ है, इतना ज्यादा इसका स्टैंडर्ड हाई है कि किसी भी स्टेट पुलिस का फिजिकल हो या कुछ हो, वो उसके सामने काफी लेवल कम हो जाता है। इस कारण से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ग्रो हो जाता है और अपने फिजिकल को इजी वे में आप क्रैक भी करते हैं। हमारी बॉडी असल में मैंने जो फील किया है इतनी एक्टिव हो जाती है, इतनी एक्टिव हो जाती है, फिर क्या सीपीओ क्या स्टेट पुलिस, आप आर्मी में भी जाओगे ना, थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा बादाम खा के चार अपना क्लियर कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी बॉडी पे काम होता है, हमारे माइंडसेट पे काम होता है, और आसपास का जब हमें माहौल दिखता है कि ये तुम्हारा कंपटीशन है, तुमसे अच्छा कर रहा है, इसका भी फर्क पड़ता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभार क्या होता है हमारा मन नहीं होता दौड़ने का, लेकिन तुम्हारा माहौल इतना अच्छा बन जाता है, ग्रुप इतना, फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा बन जाता है कि वो भी मोटिवेट करते हैं। कोई तो कम हाथ पकड़ के दौड़ने लग जाता है। तो ये वाली चीज भी एकेडमी में मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि तुम्हारा जो एक सर्कल होता है, एक ऑरा पॉजिटिव बन जाता है, और वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हें खींचते हैं, जो मोटिवेट करते हैं बहुत, और उसका भी कहीं ना कहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए सैली कि जैसे आप फिजिकल करके आते होंगे, फिर आपको पढ़ना भी होता होगा, क्योंकि फिजिकल के बाद फिर आपको इंग्लिश का मेंस का एग्जाम देना है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है। तो ये फिजिकल का थकावट के दौरान आप पढ़ाई को कैसे मेंटेन कर पा रही थी?
सर फिजिकल का थकावट का ये होता है कि जब आप लास्ट में जैसे फिजिकल किया, लास्ट में थोड़ा वो कराते थे ना, स्ट्रेचिंग वगैरह कराते थे, उसमें काफी बॉडी हल्की रिलैक्स हो जाती थी, तो ऐसा कुछ फील होता नहीं था ज्यादा। बट हाँ फिर भी शरीर है थकता था थोड़ा, अपने आप को घर जाने के बाद खाना पीना खा के थोड़ा दूध वगैरह बादाम वगैरह लेके जो भी होता है थोड़ा सो के फिर से हम फ्रेश स्टार्ट करते थे। तो इससे क्या होता था कि हमने बॉडी का अच्छे से अपना वर्कआउट कर लिया, सब कर लिया, हमारा माइंड भी उतना तेज चलता है। फिर मेरा ये मानना है कि जब हम वर्कआउट करके पढ़ाई करते थे पॉजिटिव तो दिमाग ना इतनी स्पीड से भागता है कि तुम्हारा जो 1 घंटे का काम है वो कहीं ना कहीं, मेरे लिए तो सर ये काम करता था, मैं अपने हिसाब से बता सकती हूँ, 20-25 मिनट में तुम अपना 1 घंटे वाला जो टाइम था वो काम कर सकते थे। ये चीज मैंने मतलब पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी काम है आप उसमें अपना 100% पुटन दे रहे हैं, क्योंकि माइंड में से जो आलस है वो निकल गया, बॉडी में से आलस निकल गया। और अब आपको पता है कि आपका एक जो सेक्टर है फिजिकल, जो सबसे बड़ा हर्डल होता है सीपीयू में, उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, हर तरफ से आपके पास सारे हाथों में लड्डू है, तो इधर भी आपको फिर वो ना उसका एक एक्स्ट्रा एज मिलता था, तो उस तैयारी में काफी हेल्प मिलता था उससे भी। तो ओवरऑल जैसे आपने बताया कि आप फिर आ करके मतलब ठीक ठाक डाइट लेकर के थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, 1.5 घंटा सो भी लिया, तो फिर जब वापस से उठ के अपने काम पे पढ़ाई पे लगते हैं तो पॉजिटिविटी और ज्यादा उसका पेस और अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि माइंड में ना इधर उधर की हर्डल्स नहीं रहते, माइंड का जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो तो हम ग्राउंड पे फेंक के आ जाते हैं, तो जो हमारा बचता है वो क्लैरिटी, पॉजिटिविटी। और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीपीओ एसआई के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका जो एक एज ग्रुप है मतलब अंडर 25 है ना जी सर। तो हम लोग यंग एज के हैं, हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हर्डल्स होती है, स्ट्रेस होता है, हाँ अच्छा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नौकरी की दिक्कत, सोसाइटी की दिक्कत, बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल इन चीजों से, इन हर्डल्स को भी पास करने के लिए जो आप ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना पसीना बहा रहे हैं ग्राउंड के अंदर में और एक पॉजिटिव ग्रुप के साथ में, तो इसका भी बहुत बेनिफिट पड़ता है आपके इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं, या स्ट्रेस लेस भी है। और स्ट्रेचिंग एंड मेडिटेशन एंड ऑल ये सब चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिटेशन का भी रोल सर यहीं से मैंने बोलते हैं करो करो करो, लेकिन मेडिटेशन थोड़ा बहुत ही करते थे मार्कोस में, उसका भी मतलब वो मेडिटेशन टाइप ही हो जाता था एक तरह से, बॉडी हमारी एक्टिव है, हाथ पैर हमारे बढ़िया चल रहे हैं, जब पता चलता है फिटनेस बढ़िया चल रही है, भूख अच्छे से लगी है, खाना खा रहे हैं, जाने के बाद अपने को पता है कि अभी बस पढ़ना ही है, घर वालों ने भी फ्री हैंड। और ये भी चीज है जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप डे बाय डे अपने अंदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देख रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी और डेवलप होता है। सपोज लाइक दैट, मान के चलिए कि जैसे आपको शुरू में मैंने टाइम लिया, आपका शुरू में टाइमिंग नहीं आया या लेट आया, लेकिन दूसरी बार टाइम लिया तो वो भी नहीं आया लेकिन नजदीक आया। जैसे अगर मान के चलिए कोई बच्चा 1600 मीटर को 8 मिनट में दौड़ रहा है, ठीक है, और 6 मिनट में चाहिए, नहीं हुआ, लेकिन एक बार टाइम लिए तो 2 मिनट से नहीं हुआ, लेकिन दोबारा लिए तो 1 मिनट से नहीं हुआ, तो वो भी फेल दोनों बार कर रहे हैं। लेकिन जो 2 मिनट को काट के आप 1 मिनट जो कवर कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव देता है। और यही एक चरणबद्ध सीक्वेंस वाइज एक चरणबद्ध प्रक्रिया है कि जो भी 8 में था फिर वो 7 में आया, फिर वो 6.5 और फिर 6। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग किए जिनका कि 12 मिनट में रनिंग आता था और उन्होंने 5-10 में रनिंग लाई। मेरे टाइम पे भी ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने 12-12 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग पूरी की है, बॉयज में। किसी को तो देख के लगता था कि यार ये बिना बात के मेहनत कर रहा है, इसका होगा कैसे, बट उन सब का जब रिजल्ट आया तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं चेंज किया थॉट प्रोसेस कि नहीं, अगर आप मेहनत करते हो तो किसी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और अच्छी बात है, मेरा ये मानना है कि सीपीओ में क्या है कि अगर आप एवरेज भी होना, अबव एवरेज का तो फिर तो आप सीजीएल में जाओ, अगर आप एवरेज भी होना तो बहुत, और आपकी स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन सही है तो सीपीओ से आप काफी अच्छे चांसेस है कि कोई ना कोई जॉब लेके, कोई ना कोई आर्म फोर्सेस लेके निकल सकते हैं। तो यही है सर कि अपने बस फिजिकल पे, इसका मेन हर्डल फिजिकल है, जिसमें कि अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे पीछे की तो 90% लोग फेल हो जाते हैं फिजिकल में, फेल हो जाते हैं। टॉप 10% ही अपना तो ओवरऑल जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी में बनाना पड़ेगा। जैसे ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जैसे अभी मेरे पास फिर सीपीओ का फिर से बैच बनना है, अब कुछ बच्चों का कॉल आ रहा है, उनका कहना क्या है कि सर हम प्री के बाद ज्वाइन करेंगे। अब प्री के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीने या 2 महीने का टाइम मिलेगा, जो कि काफी होता है फिजिकल के लिए। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे जिनका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं रहा है फिजिकल या फिटनेस से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा सा और पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं सर अपने लिए भी, मैं अगर अपने आप को एडवाइस दूं तो मैं यही दूंगी कि मुझे पास में जाके 10 दिन ना हो कि एटलीस्ट 1-1.5 महीना पहले ज्वाइन करना चाहिए था। तो आज मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मतलब आप पहले वाले में मैं अपनी गलती से सीख के ही थोड़ा जो भी व्यूअर्स हैं उनको एडवाइस कर सकती हूँ कि फिजिकल को आप पहले ज्वाइन कर लें। आप
बेशक से आप इतना ज्यादा इंटेंस वर्कआउट ना करें, बट थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट, ताकि आप एक प्रोसेस में आके यूज टू हो अपने आप को एक प्रोसेस में ढाल ले, सो दैट आपका ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर अगर पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो ये आपका लास्ट। मेरे पास रिसेंटली एक कॉल आया कि सर मैं लगभग 2 बार से फेल कर रहा हूँ फिजिकल सीपीओ का। मैंने रीजन क्या बोला, सर एग्जाम के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ, मेरा हो नहीं पाता, मेरा वेट ज्यादा है। तो अंडरस्टूड है कि अगर आपके बॉडी वेट ज्यादा है तो आपको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू अदर्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो 2 महीने का टाइम नॉर्मल लोगों को लगता है, जिनका वेट थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा 10-15 किलो वेट ज्यादा है, तो आप पहले से 2 महीने और पहले ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, और फिर जब आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड ऑल ऐसा कुछ चीज कराया जाए तब आप कंफर्ट वे में उस चीजों को कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सही समय पे चुनाव करना कि आप फिजिकल को कब ज्वाइन करें, सही टाइम पे। और बेशक से आप बिल्कुल अपना 100% मत दीजिए, जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा पहले ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा है या फिर आपको काफी ज्यादा टाइम हो गया है ये फिजिकल कोई एक्टिविटी किए हुए, अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं तो कोई बात नहीं, यू कैन गो आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने होली आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और आप सीपीओ टारगेट कर रहे हो, तो अपनी फिजिकल फिटनेस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा यही अटेम्प्ट जो है ये लास्ट अटेम्प्ट हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा एडवाइस कर कहते हैं आप भी अपना एक्सपीरियंस है। बेसिकली वीडियो बनाने का जो मेन मकसद भी है कि आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों के साथ शेयर करना कि इसे फिजिकल का कितना रोल है। बेसिकली मान के चलिए ये जो सीपीयू है ना, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक तरह का सांप सीढ़ी का गेम है, ठीक है। अगर आप 98 तक पहुंच रहे, लाइक कहने का मतलब 98 तक आप पहुंच रहे, आपको 100 तक जाना है। 98 से मेरा कहने का मतलब कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपने पूरा नंबर कवर कर लिया, लेकिन वो 98 पे जो बैठा है ना फिजिकल रूपी सांप, अगर उसने आपको डसा तो फिर वापस नीचे लिया है। सर होता है ऐसा, मतलब क्या होता है ना कि बच्चे जो प्रीलिम्स है वो एसएससी वाले बच्चे होते हैं, सीजीएल वाले बहुत तगड़े मंचे हुए खिलाड़ी होते हैं, तो उनके लिए सीपीओ का प्रीलिम्स क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। और होता भी यही है कि काफी बच्चे मेरी नॉलेज में ऐसे रहे हैं जिनके 180 प्लस 170 प्लस ऐसे ही रहते हैं, और जो इजीली अगर उनके बीच में फिजिकल इजीली हम लोगों का रैंक 1-3 कहीं नहीं गया, फिर 1-2-3 हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते, तो वही है। लेकिन अब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी अपनी ठीक रखी, फिजिकल फिटनेस पे काम किया, थोड़ा मेडिकल में भी कोई इशू ऐसा सच नहीं है, तो वो हो गया। अदरवाइज फिजिकल ही है गेम चेंजर, बिल्कुल ही जैसे आपने बोला 99 पे बैठा सांप जो है फिजिकली, तो जो इसको पार कर गया वो फिर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग बेसिकली फिजिकल पे ये वीडियो बना रहे हैं और खास करके सीपीओ को टारगेट करते हुए। तो जो भी बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका वजन ज़्यादा है या आपसे रनिंग नहीं होती या आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप को लेकर के मन में डर है कि मेरे से नहीं होगा, तो आप पहले से ज्वाइन करें मार्कुस फिजिकल एकेडमी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा एकेडमी का नाम है और हम लोग नियर बाय मुखर्जी नगर में हमारा ऑफिस है और मुखर्जी नगर के नज़दीक में हमारी ट्रेनिंग होती है। और हमारा नंबर है 9069414326। आप हमें हमारे नंबर पे भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं अपने सीपीओ के फिजिकल के रिगार्डिंग। जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि आपके पास जो आगे आने वाला फिजिकल का हर्डल है उसको आप ईजी वे में क्रैक कर पाएँ। तो हमारे इस वीडियो का मकसद जो हमारा था हमने पूरा किया। लास्ट हम सैली से एक और चीज़ पूछते हैं जिससे कि मोटिवेशन और मिले लोगों को। मुझे पता चला कि आपका सीजीएल का भी हो गया है। जी सर, मैंने सीपीओ की असल में तैयारी करी नहीं थी, मैंने मेन अपना टारगेट सीजीएल रखा था। हाँ जी, तो मेरा सीजीएल में 2019 में ही मेरा क्लियर हो गया। आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, आप सीजीएल भी प्राप्त कर चुकी हैं, आप सीपीओ में भी जी सर। अभी ये डिलेमा है कि व्हिच वन टू चूज। अभी मुझे जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप इस बार दिल्ली पुलिस को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, आप ये आपको फील्ड वर्क पसंद है, ऐसा फील्ड वर्क पसंद है प्लस यूनिफॉर्म लव। ऑल्दो मुझे इतना, जब मैं स्टार्ट कर रही थी प्रिपरेशन मैंने टारगेट सीजीएल को ही किया था, बट जब मैंने देखा बाहर निकल के तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनिफॉर्म ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए, मेरी खुद की पर्सनालिटी के लिए। अगर मैं अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करती हूँ तो वैसे मेरे पास एक और जॉब है, जैसे आपने अभी बताया सीजीएल से मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली है, ये भी अच्छी है, गजेटेड पोस्ट है, बट
तो दो कौन से इसके प्रोज तो बहुत सारे हैं। प्रोज तो गजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे की है, अच्छी है। बस इसमें मुझे लोकेशन मुंबई मिला है और मेरा जो फैमिली है वो यूपी में रहने वाली है। अभी वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू एनसीआर, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मुंबई जाके काम करना। जी सर। और दिल्ली रहेंगे तो फिर थोड़ा सा नजदीक भी रहेगा, परिवार से भी जुड़े रहेंगे, निजी जिंदगी भी आपकी ठीक चलती रहेगी और जो आप सरकारी सेवा है पद पे रहकर जॉब उससे अच्छा कोई नहीं है। वो ज्यादा ऑब्वियसली वो ज्यादा सर हायर पे ग्रेड का है एंड ऑफिसर लाइन पोस्ट है तो अच्छी है। बट मेरे लिए मुझे जो ज्यादा सूटेड लगा फैमिली को भी देख के रुतबे को देख के थोड़ा यूनिफॉर्म के साथ स्टार्स के साथ एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और पार आती है जो कि मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत पसंद है। तो मैं ज़्यादा तो मैं ज़्यादा इंक्लाइंड दिल्ली पुलिस के लिए हूँ। अदरवाइज बोथ आर गुड सर। और मेरा जो मकसद था तैयारी करने का वो भी कहीं ना कहीं पूरा हुआ। मुझे इधर से भी रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, मुझे इधर से भी रिजल्ट मिला है। तो हमारा ये मकसद था कि हम फिजिकल से रिलेटेड बच्चों को बताते। तो आपको ओवरऑल हमारी एकेडमी पूरी पसंद आई? आपने अपना पूरा फिजिकल? कोई शक ही नहीं है इसमें। तो आज दिल्ली पुलिस का एक टैग मिला है। अभी तो ज्वाइनिंग तो नहीं हुई, ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। मेरा कभी कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे लगता भी नहीं था कि फिजिकल जो है क्रैकेबल है अगर मैं अपने आप को रखूं। तो मेरा परसेप्शन, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा सब कुछ चेंज हुआ और उसका जो रिजल्ट मिला है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ट्रेनिंग का जो रोल है ना कि सिर्फ फिजिकल पे है, पर्सनल लाइफ में भी जो ट्रेनिंग लोग करते हैं इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पर्सनल लाइफ में तो सर जब आपको जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल गया तो ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ तो अपने आप ही धीरे धीरे करके चेंज हो जाती है, पटरी पे आ जाती है। इंडिया के जितना भी यूथ है उसको क्या चाहिए कि वो ज्यादातर का मैं बात कर रही हूँ कि वो अपनी तैयारी जिस फील्ड की करता है उसको वो मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ अपने आप ही फिर वो ठीक हो जाती है। तो हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले थे, हमें रिजल्ट मिल गए तो पर्सनल लाइफ काफी। चलो तो सबसे पहले अब आपको कांग्रेचुलेशंस, आप इसी तरह से पद प्राप्त किया है। लेकिन अब दूसरा लेसन आपके लिए ये होगा एज अ गुरु कि उस पद पर रहकर बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ रहना है, सत्यता का साथ देते हुए, स्वार्थ को त्यागते हुए और पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, पूरी ईमानदारी से अपने पद का निर्वाह कीजिए, अपने कार्य का निर्वाह कीजिए, ताकि जिस भी समाज पे, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो आपका एक अलग ही रुतबा। जैसे कि आप तैयारी भी करती थी तो आप पूरे ग्रुप में एक अलग पर्सनालिटी था, और जैसे कि आपने रिजल्ट भी पाया तो पूरे मतलब ऑल ऑफ गर्ल्स इसमें देखा जाए तो आपका टॉप पे रहा है, 1 रैंक आया है। तो मैं ये चाहूंगा कि पद का निर्वाह जब अपने कार्यों का निर्वाह करें तो वैसे ही कुछ अलग छवि आप क्रिएट करें और अपने नाम को रोशन करें। बिल्कुल सर, माँ बाप के नाम को आपका नाम हमारा भी रहेगा सर, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस। हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए समर्पित है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को लाभ मिल पाए। थैंक यू वेरी मच गाइस। और हमारे एकेडमी को फिजिकल के लिए जल्द से जल्द ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।